लंबे समय तक खड़ा रह सकते हैं वो देखो, और बाद में एक पैर पे खड़ा रह के देखो। हाँ, कुछ सेकंड या तो कुछ मिनट ही हम एक पैर पे खड़ा रह सकेंगे, लेकिन ये तो लंबे समय तक एक पैर पे खड़े रहे, क्योंकि उनका भोजन बदल चुका था। तो ये भोजन का बदलाव आने से ताकत भी बढ़ती है। इसलिए कहा गया है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो देखो ये जो बदलाव हमने किया वो ही हमारे सारे रोगों का कारण है, क्योंकि बदलाव हमने गलत दिशा में किया। सही दिशा में किया होता तो अच्छा होता, या तो नहीं किया होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन गलत दिशा में हमने बदलाव किया। देखो बाकी के जितने प्राणी हैं कोई बदलाव ही नहीं किया, वो पहले भी कपड़े नहीं पहनते थे, आज भी नहीं पहनते हैं। हाँ, पहले जैसे सृष्टि ने उसको जन्म दिया तब से जो स्थिति में थे आज भी वही स्थिति में है, कोई बदलाव नहीं, खान पान में बदलाव नहीं, रहन सहन में बदलाव नहीं, तो सुखी है। ऋषि मुनियों ने बदलाव किया पॉजिटिव साइड में, तो वो प्रभु प्राप्त कर गए, और हमने बदलाव किया विज्ञान के सहारे गलत दिशा में, तो आज देखो हमारी दशा कैसी है। कितने रोग, कितना मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, कितने दुख। हाँ? तो यदि हम हमारी दशा बदलने चाहते हैं तो अब क्या करना होगा, दिशा बदलनी होगी। दिशा बदलने से दशा बदल सकती है। चेंज योर थिंकिंग एंड फीलिंग, ऑटोमेटिकली द रिजल्ट विल बी चेंज्ड। नजरिया बदलो, नजारा अपने आप बदल जाएगा। दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। तो हमें हमारी दशा सही नहीं है तो दिशा बदलनी होगी। तो ये जो सेमिनार है वो दिशा बदलने के लिए है, रोग नाबूदी के लिए नहीं है, केवल तन की शुद्धि के लिए नहीं है, केवल रोग हटाने के लिए नहीं है, लेकिन दिशा बदलने के लिए है। दिशा सभी स्थिति में बदलना है, थॉट्स बदलने हैं, थिंकिंग बदलना है। हम जो इल्यूशन में हैं, डिल्यूशन में फंस गए हैं, भ्रांतियां में, तो ये भ्रांतियां को हटाना है, बाहर आना है। ज्यादातर हमारा जीवन भ्रांतियों में जाता है। हिरन की तरह, मृग, डियर, जैसे वो मृग जल के पीछे पड़ता है, जल नहीं मिलता, थक जाता है, मर जाता है, सारा जीवन बस भटकता ही रहता है। तो हम वैसे ही मृग है, इंसान हम सब वैसे ही मृग है जो जहां नहीं है इसके पीछे हम भटकते हैं।
मान लो मेरा मोबाइल मेरे बिस्तर में पड़ वो रह गया, जब मुझे याद आया तब मैंने सारी दुनिया छान मारी, मोबाइल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो जहां नहीं है वहां मैंने ढूंढा, सही जगह पे ढूंढा होता तुरंत मिल जाता। और ऐसी आज हमारी स्थिति है, जो रोग किससे जाता है हमें मालूम ही नहीं है, तो हम गलत दिशा में प्रयास करते रहे। दवाइयों से रोग जाएंगे ऐसा हमने सोचा, तो देखो दवाइयां हमने कितनी बढ़ा दी। दवाई से स्वास्थ्य नहीं है, ये जब हमें पता चला तब ये नई भोजन प्रथा का आविष्कार हुआ। भोजन से शक्ति नहीं है, ये जब पता चला तभी ये नई भोजन प्रथा का आविष्कार हुआ। तो हम जो मानते हैं कि दवाई से स्वास्थ्य है, गलत है। दवाई में स्वास्थ्य नहीं है, भोजन से ताकत नहीं है। हम मानते हैं धन से सुख है, आनंद है, मौज मजा मस्ती है, गलत है। कोई धनवान सुखी नहीं है। धन है साधन खरीदने का एक साधन है। धन से साधन खरीदा जा सकता है, सुख नहीं, आनंद नहीं। हम चाहे हमारा नाम धन सुख भी क्यों न रख ले, हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो न दवाइयों में स्वास्थ्य है, न भोजन में ताकत है, शक्ति है, न धन में सुख है। उसी तरह न किताबों में ज्ञान है। हम किताब पढ़ते रहते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, गलत है। वो तोता ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है। ज्ञान क्या है? जो नरसिंह मेहता को हुआ, जो शबरी को हुआ, जो मीराबाई को हुआ, जो कहीं भी पढ़ने नहीं गए, कोई किताब नहीं पढ़ी, स्वतः स्फूर्णा हुई, अंतःस्फूर्णा, तो ज्ञान वहीं से मिलता है, किताबों में से नहीं। तो दवाइयों में स्वास्थ्य नहीं, भोजन में शक्ति नहीं, धन में सुख नहीं, किताबों में ज्ञान नहीं। अब हम चाहते हैं हमें प्रेम मिले, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम के लिए हम बड़ा परिवार चाहते हैं कि परिवार के लोग हमें प्यार करेंगे, लेकिन ये सरासर झूठ है। हम सब स्वार्थ के संबंधी हैं, सगे हैं। जैसे ही स्वार्थ छूट जाता है, कौन तू कौन मैं, ये कोरोना ने अच्छी तरह सिखा दिया। कल मैंने आपको बताया था कि पत्नी भी पति को कह देती है, यदि कोरोना पॉजिटिव आया वापिस घर मत लौटना, हाँ, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाना। वैसे माँ बाप बेटे को कहते थे, बेटे माँ बाप को कहते थे, हर कोई संबंधी काम में नहीं आते। तो हमें घृणा मिलती है। प्रेम बिना कारण कोई करता है
तो ये प्रभु करते हैं, परमात्मा करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि दवाइयों में स्वास्थ्य नहीं, भोजन में शक्ति नहीं, धन में सुख नहीं, किताबों में ज्ञान नहीं, अपनों में प्रेम नहीं, और आगे चलकर हम कह सकते हैं मंदिरों में भगवान नहीं। ये मूर्ति में भगवान नहीं है, मूर्ति तो हमने बैठाई, मंदिर हमने बनाया। हाँ, तो मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान है तो कहाँ है? भीतर है। भगवान खुद कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित। हाँ, प्राणी, सभी प्राणियों के देह में भगवान विराजमान है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सभी के उर में, सभी के देह में, सभी के शरीर में भगवान बसते हैं। और जहां भगवान बसते हैं वो मंदिर है। हाँ, भगवान का रहने का ठिकाना वो मंदिर, इंसान का रहने का ठिकाना वो मकान, पशुओं का रहने का ठिकाना वो, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, जो भी कुछ नाम देते हैं अलग अलग, पक्षियों का रहने का ठिकाना, ये सभी के रहने का ठिकाना का नाम अलग अलग है। जो प्रभु का रहने का ठिकाना है, इसको हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से पहचानते हैं। लेकिन वहां भगवान है ही नहीं। भगवान है तो हर कोई प्राणी के भीतर है। इसलिए किसी ने कहा है कि जब मैं भीतर गया, जब मैं भीतर गया, मैं भी तैर गया। तो तैरना है, डूबना नहीं है। डूबना है तो बाहरी दुनिया में डूब जाएंगे, लेकिन तैरना है तो भीतर जाना पड़ेगा। तो महर्षि अरविंद या महर्षि रमन ने ये बताया था। हाँ, उनकी साधना क्या थी? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। और भगवान मिल गए, वो भीतर गए। तो भीतर जाना है, सब कुछ भीतर है, सारा ब्रह्मांड भीतर है। लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं तो नहीं मिलता। तो हमने देखो सब कुछ बाहर ढूंढा, स्वास्थ्य को दवाइयों में ढूंढा, शक्ति को भोजन में ढूंढा, आनंद को धन में ढूंढा, पैसों में ढूंढा, ज्ञान को किताबों में ढूंढा, प्रेम को अपनों में, संबंधियों में ढूंढा, और भगवान को मंदिरों में ढूंढा। कहीं नहीं मिला, क्योंकि ये दिशा ही गलत है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा, अब हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, अब हमें सही दिशा में चलना पड़ेगा। देखो, यहां से हम नासिक में हैं और बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो जिस दिशा में बॉम्बे आता है वो राह हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन हम पूना की राह पकड़ लेंगे या तो दिल्ली की राह पकड़ लेंगे तो बॉम्बे कभी नहीं आएगा। यानी कि जहां हमें जाना है, जहां पहुंचना है, जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गंतव्य स्थान है, तो वहां जाने के लिए दो बातें का ख्याल रखना है। कौन सी दो बातें? एक सही दिशा और क्रिया, दोनों साथ में। केवल क्रिया करेंगे, हाँ दौड़ेंगे, लेकिन दिशा गलत होगी तो हम दूर जाएंगे। और दूसरा है कि हम
क्रिया नहीं करते और केवल दिशा, तो जब क्रिया ही नहीं करते तो दिशा रहती ही नहीं है, तो हमें परिणाम नहीं मिलेगा। तो परिणाम लाना है तो क्रिया भी होनी चाहिए और सही दिशा भी चाहिए। जैसे हम कहते हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों साथ में हैं। तो शरीर के बारे में अब तक हमने बहुत कुछ सोच लिया। अब आफ्टरनून हम शरीर, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त यानी कि अहम और आत्मा और परमात्मा, इसके बारे में बातें करेंगे दोपहर के बाद सेकंड सेशन में 4 बजे। कल से आप जो भी सवाल आपके मन में उठते हैं आप लिख के लाइए। वो लेजिबल होना चाहिए, सुवाच्य। छोटे छोटे अक्षर करते हैं, हाँ, तो ये नहीं पढ़ सकते हैं, तो लेजिबल होना चाहिए, सुवाच्य होना चाहिए और क्वेश्चन होना चाहिए। ज्यादातर यस या नो में आंसर आए ऐसा, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव नहीं। और फिर भी जहां लगेगा हम डिस्क्रिप्शन भी देंगे, लेकिन लंबे लंबे ऐसे नहीं लिखना, निबंध नहीं लिखना है। हाँ, बहुत लोग ऐसे पत्ते भर भर के देते हैं। हाँ, हमने ये किया, हमने वो किया, ये हुआ, वो हुआ। नहीं, आपका सवाल क्या है वो ही पूछो, डायरेक्ट हम जवाब देंगे। बराबर, कल और परसों। ओके, तो यहाँ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।